ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में अब जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि अब जल्द ही सलार को वदीमा मिल जाएगी। लेकिन वदीमा सलार को जिस हालत में मिलेगी वो बच पाएगी या नहीं, ये आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि मिर्जा साहब के आदमी उस पर हमला कर देंगे। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो जैसे कि अब वदीमा को बाहर निकलने की आजादी मिल चुकी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हवेली के अंदर ही रह सकती है, बाहर जाना उसके लिए मुमकिन नहीं है। और वो भी वहाँ से भागने का प्लान सोच रही है, जहाँ फिर उसे एक औरत से पता चल जाता है कि मिर्जा साहब का दुश्मन मल्हार है, जो कि मिर्जा साहब को मार कर ही दम लेगा। और तब उसे ये भी पता चल जाता है कि मिर्जा साहब उसके डर से घर में बैठे हुए हैं। और तब उसे एक मौका मिल जाता है मिर्जा साहब को उकसाने का, जहाँ फिर जैसे ही मिर्जा साहब शराब पीकर घर वापस आते हैं और वदीमा से मिलते हैं तो वदीमा उनको काफी बातें सुनाएगी और कहेगी कि आप तो बहुत ही बुज़दिल निकले, मैं तो आपको बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझती रही, लेकिन आप जैसा इंसान तो चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाता है, आपका एक दुश्मन क्या निकला, आप तो घर से निकलना ही बंद कर चुके हैं। जहाँ फिर मिर्जा साहब को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और मिर्जा साहब कहेंगे कि तुम अब बहुत ही ज्यादा जुबान दराज होती जा रही हो और मुझे जुबान चलाने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जो इस तरह से मेरे सामने जुबान चलाता है मैं उसकी जुबान निकाल देता हूँ। लगता है अब वदीमा तुम्हारी भी जुबान निकालने का वक्त आ गया है। जहाँ फिर ये सुनकर वदीमा भी गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि आपकी खुदाई में तो एक मल्हार जैसे आदमी ने हलचल मचा दी है। आप एक मिर्जा साहब जो एक मामूली से आदमी से डरकर घर पर बैठे हुए हैं, और इसके बाद आप लोगों का किस पर जोर चलता है, हम जैसे लाचार और कमजोर लोगों पर। इसलिए आप सबसे बड़े बुज़दिल हैं और आपको तो डूब कर मर जाना चाहिए। आपको तो चाहिए था कि जितने आप ताकतवर हैं आप बाहर निकलकर मल्हार का मुकाबला करते, लेकिन आप तो घर में छुपकर बैठ गए हैं। आपको तो शर्म भी नहीं आती। और अब मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। जिसके बाद वदीमा वहाँ से चली जाएगी और मिर्जा साहब गुस्से में आ जाएंगे और तभी अपने वफादार से कहेंगे कि अब मैं और ज्यादा घर पर नहीं बैठ सकता, अब मैं मल्हार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यही तो वदीमा चाहती है कि मिर्जा साहब बाहर निकले और मल्हार उन्हें गोली मार दे, ताकि वदीमा खुद ही मिर्जा साहब की कैद से आजाद हो जाए, क्योंकि जब मिर्जा साहब ही नहीं रहेंगे तो वदीमा को कैद कौन करेगा। और दूसरी तरफ सलार भी होश में आते ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा, जहां फिर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पुलिस वाले को दे देगा और बताएगा कि नसीबन ने उसके साथ क्या किया। और तब पुलिस वाला गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि लगता है तुम्हें सबसे पहले अंदर करना पड़ेगा, और मुझे तुम्हारी हरकतों से यही लग रहा है कि तुम उन लोगों को पकड़ाने से पहले खुद ही अंदर चले जाओगे। जहाँ फिर सलार कहेगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप ये बात कर रहे हैं। और तब पुलिस वाला बताएगा कि तुम कानून को अपने हाथों में ले रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत थी हीरो बनने की, तुम्हें पता भी है कि वो कितने खतरनाक लोग हैं, तुम वहाँ पर मारे जाते। इससे अच्छा था कि तुम हमें इतला दे देते और हम वहाँ पे रेड मारकर उनको पकड़ लेते, इससे तुम्हारी वदीमा भी मिल जाती। लेकिन अब तुम्हारी इस हमाकत ने उनको अलर्ट कर दिया है और वो अब भाग जाएंगे और तुम्हारी वदीमा भी नहीं मिलेगी। जहाँ ये सुनकर सलार काफी ज्यादा दुखी हो जाएगा और वहाँ से चला जाएगा और कहेगा कि मैं वदीमा को ढूंढना बंद नहीं करूंगा, मैं दोबारा से उनसे मिलूंगा और हो सका तो उन्हें जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। जहाँ दूसरी तरफ जैसे ही मिर्जा साहब अपने वफादार से कहेंगे कि अब हमें जगह चेंज करनी होगी और हमें बाहर निकलना होगा, क्योंकि अब हम मल्हार के डर से घर पे नहीं बैठ सकते। और तभी मिर्जा साहब अपने वफादार और कुछ साथियों के साथ वदीमा को लेकर जैसे ही बाहर निकलेंगे तो मल्हार उन पर दोबारा से हमला कर देगा, जिसमें मिर्जा साहब के बाजू पर गोली लग जाएगी और वो घायल हो जाएंगे। जहाँ फिर वो एक सेफ जगह पर रुकेंगे और वहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद मिर्जा साहब अपने वफादार से कहेंगे कि अब हमें जल्द से जल्द हवेली पहुँचना होगा, क्योंकि हमारे लिए वही बहुत सेफ जगह है। जहाँ फिर वफादार कहेगा कि इस लड़की का क्या करना है, और तब मिर्जा साहब कहेंगे कि इसी की वजह से मैं इस हालत में पहुंचा हूँ, इसी ने मुझे उकसाया था कि मैं मल्हार से जाकर लड़ाई करूं और अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसे यहीं पर गोली मार दो, क्योंकि अब हम इसका बोझ उठाकर इधर उधर नहीं फिर सकते और मैं अब इसे अपने साथ रखना भी नहीं चाहता। जिसके बाद मिर्जा साहब का वफादार अपने एक आदमी से बंदूक पकड़ेगा और वदीमा को गोली मार देगा। जहाँ हो सकता है कि वदीमा को गोली बाजू पर लगे और वो बेहोश हो जाए। जहाँ फिर ये भी हो सकता है
कि पुलिस वालों को भी खबर मिल जाए कि मिर्जा साहब कहाँ पहुँचे हैं और मिर्जा साहब को गोली लगी है, और मल्हार के बारे में भी उनको खबर मिल जाए जो कि मिर्जा साहब ने खुद ही दी होगी। और तब वो जैसे ही मिर्जा साहब को बचाने पहुँचेंगे, वहाँ पर वदीमा को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे और हो सकता है कि तभी वो सलार को फोन करके भी बुला ले। जिसके बाद सलार जैसे ही वदीमा को इस हालत में देखेगा, वो जल्दी से वदीमा को लेकर अस्पताल पहुंच जाएगा, जहां फिर वदीमा के बाजू से गोली निकाली जाएगी और हो सकता है कि वदीमा वहां पर बच जाए। जिसके बाद सलार को वदीमा मिल जाएगी, लेकिन मिर्जा साहब की हालत काफी ज्यादा खराब होगी और जैसे ही वो वहां से बाहर निकलेंगे तो मल्हार उनके पीछे पहुंच जाएगा और हो सकता है कि इस चक्कर में मल्हार मिर्जा साहब को भी जिंदा ना छोड़े, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है कि वो जिंदा रहे। जिसके बाद इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।